सुन रहे थे, तो बाद में जान पहचान हुई, तो आपने मुझसे पूछा कहाँ से, ये वो, तब से हम स्काइप पे बात करते रहते हैं। सो ये वास्तव में होनहार नौजवान है, इस जवान का मैं वास्तव में हृदय से सम्मान करता हूँ। नंबर 2 बात, और एक बार में वीरेशी भी आए, और मेरा जो दूसरा सुपुत्र जो हरिद्वार से आए हैं, झतीर गांव के हैं, हरिद्वार से आए हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, आप एक बार खड़े होने की, नाम है अजीत चौधरी। तो भाई और बहनों, दुर्भाग्यवश मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। आप पूछेंगे कैसे? मेरे जब विश्व के स्तर पर गुलाम व्यवस्था बंद कर दी गई, अफ्रीका से गुलामों को ले गए ईख बागानों में, गन्ना के खेतों में काम करने के लिए, जब विश्व के स्तर पर गुलाम व्यवस्था बंद कर दी गई, तो अंग्रेज़ों की दृष्टि पूर्वी उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार, जिसको मिलाकर के भोजपुर इलाका कहते हैं, उस इलाके पर अंग्रेज़ों की दृष्टि पहुंच गई, और वहां पहुंच करके अपनी जहाज़ों को कलकत्ता सी पोर्ट पर छोड़ करके अपने दलालों को भेजा, और ये संदेश कहलवाया, चलो चलो जमरा टापू माने दक्षिण अमेरिका, चलो चलो 5 वर्षों तक लगातार काम करने के पश्चात आप लोग वापस आएंगे, खूब बहुत सारा पैसा कमा के आप लोग वापस आएंगे। मेरे दादा, हम लोग दादा नहीं बोलते, आजा बोलते हैं उस भोजपुरी भाषिक व्यवस्था में, आजा, मेरे आजा ने सुना, और जेब में तो पैसा था ही नहीं। ये बात बहुत दूर आती है। 3 महीनों तक लगातार जहाजों पे चढ़ के लगातार यात्रा करते 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 बीच में कुछ लोग मर गए, ऐसे ही मृत शरीर को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। मेरे आजा पहुंचे, और अलग अलग एस्टेट माने फैक्ट्री, अलग अलग देश में बहुत सारे 200-300, एक एस्टेट का नाम था बोदा, और वहां मेरे दादाजी आजा बंधे हुए, इसको कहते हैं इंग्लिश में बाउंड फॉर, अर्थात बंधे हुए। और गुलाम व्यवस्था से कम व्यवस्था नहीं थी। इनको गुलाम नहीं कहते थे, इनको लेबरर, गिरमितिया, अग्रीमेंट के आधार पर, और अग्रीमेंट उस भाषा में को गिरमितिया बोलते हैं, गिरमितिया के आधार पर इन भारत निवासियों को बद्ध कर दिया, और मेहनत करते 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 उस नए देश का आर्थिक आधार बनाया इन लोगों ने। वहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ, वहाँ मेरा भी जन्म हुआ। मेरे दादाजी आए थे वैसे सन 1838 से जाने लगे। मेरे दादाजी की जहाज अंतिम से पहली वाली जहाज में मेरे दादाजी बैठे और वहाँ पहुँचे। मेरे दादाजी पहुँचे, ध्यान से सुनिए, सन 1907 जब 24 वर्ष की उम्र में थे, पूरा जवान, और मैं यहाँ आया, वे पहुंचे सन 1907 24 वर्ष की उम्र में। मैं वापस यहाँ भारत आया सन 1977, वो भी 24 वर्ष की उम्र। तीसरी बात, अरे भाई, आप तो अमेरिका में पैदा हुए, जो धनाढ्य देश है, जहाँ पर लगभग सब कुछ है, जहाँ भौतिक पदार्थों का सवाल है, यहाँ क्यों आप फंसे? अब यहाँ से, यहाँ पर मेरा प्रवचन शुरू में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपकी सर्दी कभी कभी गर्म भी होती है। हमारे यहाँ इतना इतना बर्फ आ गया घर द्वार के सामने, और आपकी सर्दी छोटी है और गर्मी लंबी है। हमारी सर्दी लंबी है और गर्मी छोटी है। ये है ना, हम लोग आपके पैर के पीछे रहते, पाताल में, आप लोग ऊपर, हम लोग नीचे, तो वहाँ सब कुछ क्या नाम है, अलग है, सब कुछ ऑपोजिट है। जो यहाँ है एकदम ऑपोजिट वहाँ, और जो वहाँ है एकदम ऑपोजिट यहाँ। यहाँ दिन है, वहाँ रात है। तो सतीश प्रकाश अपने धनाढ्य अमेरिका देश को छोड़ के आप यहाँ क्यों आए? आर्य समाज, क्या आर्य समाज मंदिर है? आर्य चौपा मंदिर कहाँ है? आर्य समाज मंदिर है? नहीं है। एक दिन बन जाए,
एक दिन बन जाए, एक एक रुपया को इकट्ठा करके बनाइए जी, संस्था है। मैं अपने देश के आर्य समाज के बारे में बताऊंगा, वहां जाकर के ये आज प्रण लिया जाए कि धतीर गांव के अंदर एक आर्य समाज भवन बनाया जाए, जहां ओम अग्ने स्वाहा अगर प्रतिदिन ना हो, कम से कम प्रति रविवार को हो जाए। लेकिन वो अलग बात है। देखिए, आर्य समाज मंदिर में हम लोग सत्संग करने जाया करते थे और वहां भारत के बारे में पढ़ने की सामग्री हमें प्राप्त होती थी। और हमने भारत के बारे में ये सुना, मनु महाराज ने एक वाक्य लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात इस धरती के ऊपर जो जो मनुष्य जहां जहां रहते हैं, अपने अपने देश में पढ़ करके फिर इस भारत के अंदर आकर के, इस भारत भूमि पर आकर के यहाँ के दिग्गज पंडितों से अपने अपने चरित्रों को सीखना चाहिए। जैसे अगर आज मैं कहूं कि मेरे सूटकेस में स्थान है, कितने कितने जवान मेरे साथ अमेरिका जाना चाहेंगे, मैं आप सभी को अपने सूटकेस में डाल करके ले जाऊंगा, बहुतों के हाथ उठ जाएंगे, क्योंकि वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, एक समय था इस देश के प्राचीन इतिहास में ये संयुक्त राज्य इंडिया था, संयुक्त राज्य भारत था। इसको बोलते थे बृहत्तर भारत। इस देश की सीमा के अंतर्गत अफगानिस्तान भी था, उस समय बोलते थे न कि भारत, बृहत्तर भारत। और जब महाभारत युद्ध छिड़ गया था, एक तरफ दुर्योधन था, एक तरफ युधिष्ठिर था। दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को बुलाया और युधिष्ठिर ने अपनी सेनाओं को बुलाया। चीन से आए थे यहाँ युद्ध करने के लिए, यूरोप से आए थे यहाँ युद्ध करने के लिए, पास वाले अफगानिस्तान से आए थे। हमारी आंखों के सामने होते होते बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान से पहले ईस्ट बंगाल था। हमारी आंखों के सामने की बात है। आपका देश वास्तव में एक महान देश था। मैं क्या कहूं, आपका, मेरा भी, मेरे दादाजी का देश है। आपको बताइए क्या बोलते थे इस देश को? सोने की चिड़िया। हाँ, यहाँ this country was once the international center of power, political power, wealth and education. ये देश एक समय था अंतरराष्ट्रीय केंद्र तीन चीजों का, एक राजनीतिक शक्ति, एक ऐश्वर्य और एक शिक्षा। अरे वेदों के उतरने के पश्चात हर युग के अंदर हमारे ऋषि मुनि वेद को आधार बना करके अपने अपने स्मृति ग्रंथ बनाया करते थे, जिनमें से वाल्मीकि रामायण एक है। वाल्मीकि रामायण लिखा गया वाल्मीकि ऋषि के द्वारा वेदों की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए। मनुस्मृति लिखा गया है, गृह सूत्र लिखे गए हैं, योग दर्शन लिखा गया है और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, आरण्य ग्रंथ लिखे गए। इस देश के अंदर वो बल है, वो मनोबल है कि हर युग के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए ऋषि लोग अपने अपने नए नए ग्रंथों को लिखा करते थे, जो एकदम वेद अनुसार। ये है एक कारण जिसके वजह से मैं यहाँ भारत भूमि पर आकर के अपनी शिक्षा को अर्थात बढ़ाने का प्रयास मैंने किया। अरे रामचरितमानस एक हल्का साहित्य ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलो। ध्यान से सुनिए, ये अवधि में लिखा है, लेकिन आप समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत मिक्स्ड ब्रजभाषा भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलो चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। एक समय था इस भूमि पर न शोक था, न भय था, न रोग था। क्यों? क्योंकि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से सब लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। निरत वेद पथलो, और अपने अपने धर्मों को पालित करते हुए लोग वेद के रास्ते पे चलते थे।
चल ही सदा पा वही सुख ही। वे लोग ऐसे ही जीते थे कि सदा सुख का अनुभव होता था। और देखिए, नहीं क्या बोलते हैं रामचरितमानस में, अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा। लोग कम उम्र में मरते नहीं थे। हमारे वेदों में लिखा है, जीव, आगे बोलिए, जीवे मां शरद शतम। अब हम लोग 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक सब कुछ करें अपने अंग प्रत्यंगों को लेकर के, और भूयसी शरद शतात, और 100 से भी ज्यादा हो। आप बताइए महाशय जी, आप भीष्माचार्य कितने वर्षों तक जिए? कम से कम 150 से ज्यादा, कम से कम 100। या तो झूठ लिखे ऋषियों ने, या तो पूरा सच है, दोनों में से एक है। और असत्य लिखेंगे ही नहीं, कारण कि ऋषि ही थे। अल्प मृत्यु अर्थात कम उम्र में मृत्यु नहीं होती थी, नहीं हुआ करती थी। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा। अरे मेरे गोर में, कैरिस में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, कवनियों पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। भारत के लोग सुंदर थे, और दुनिया के अंदर सबसे सुंदर लोग भारत में हैं। देखो एक जवान यहाँ बैठा है जिसका चेहरा बहुत सुंदर, इनको एक ताली बजा करके देखो। मेरे चंचल, खड़े हो जाओ, कितने सुंदर नौजवान हैं। देखो यहाँ बैठे हैं सारे के सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। एक और बात, मैं जब एक बार गुरुकुल अध्ययन को कुछ दिन के लिए कुछ हुआ हमारे देश में, मुझे वापस जाना पड़ा 2 सप्ताह के लिए। और जहां मेरे बड़े भाई रह रहे थे, अभी रह रहे हैं कनाडा देश, मैं वहां उतर गया एयरपोर्ट पे। तो भाई, उसको हम दादा बोलते हैं, बड़े भाई को हम दादा बोलते हैं, पिता के पिता को हम आजा बोलते हैं। दादा आए एयरपोर्ट मुझे ले जाने, तो मुझे अपनी कार में बिठा करके ले गए घर। तो जब हम उतरे घर के सामने, वहां एक साइकिल पड़ी, ध्यान से सुनिए। और मैं आपको इतिहास का एक विशेष बात बताऊं। तो मैंने दादा से कहा, दादा, वो मेरे सूटकेस लेकर अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। तो मैंने कहा, दादा शायद भतीजी की साइकिल है ये, हम अंदर ले जाएं? तो प्यार दुलार में सतीश को साथ बोलते, नो साथ, यही रहने दे। मैंने कहा, दादा, रात को कोई आ जाए और ले जाए, चोरी करें? कहे, यहाँ इस देश में चोरी नहीं होती। क्या चोरी नहीं होगी? मैं अपनी साइकिल, अपने जिस देश में मैं पैदा हुआ, अपनी साइकिल बाहर छोड़ दें, शाम को तो रात को गायब हो जाएगी। अगले दिन मैं साइकिल प्रयोग करना चाहूँ तो साइकिल नहीं मिलेगी। देखिए, आपके भारत में, आपके मेरे सबके भारत में 7 ऋषि गए थे। छांदोग्य उपनिषद में ये घटना आती है। 7 ऋषि गए थे राजा अश्वपति के यहाँ, और वे जब पहुंचे, राजा ने बहुत आतिथ्य, उच्च स्तर के आतिथ्य निभाया उन 7 ऋषियों के साथ। और जब ऋषि जाने लगे तो राजा ने बोरी बोरी को भर भर के अनाज दिया, सोना दिया, ये दिया, वो दिया। तो 7 ऋषि कहने लगे, ना ना ना, इतना दे दो, देना चाहें इतना मत दो। तो राजा अश्वपति ने पूछा, क्यों? ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जनता भूखी हो। तो देखो, आपके, क्योंकि इस लाइन से आप पैदा हुए, आपके राजा अश्वपति जी ने ये बात कही, नस्तेनो मम जनपदे। जो थोड़ा बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी जाने, वे इस श्लोक का अर्थ करेंगे। नस्तेनो मम जनपदे न कदरियो न मद्यपः न नाहिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। देखो, न स्टेन माने, आपको ही बता सकता, स्टेन माने क्या? चोर। मेरे जनपद में, मेरे देश में कोई यहाँ चोर नहीं है। आपके भारत के इतिहास की बात है ये, जिस वजह से, जिसको पढ़ के, जिसको समझ करके मैंने कहा कि मैं भी आऊंगा इस संयुक्त राज्य इंडिया अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए। नस्तेनो मम, कुछ न कुछ तो था आप लोगों के चरित्र में, व्यक्तित्व में, जिसके वजह से ये देश इतना महान बना,
इंटरनेशनल सेंटर, अंतरराष्ट्रीय केंद्र, ऐश्वर्य, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा। चीन के विद्वान यहाँ करके जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह भी यहाँ आए थे। जो लोग बाइबल समझते हैं, जानते हैं, उसमें क्या लिखा है, जब उसको जनेऊ संस्कार हुआ 13 वर्ष की उम्र में, उस समय से 30 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपना प्रचार कार्यक्रम शुरू किया। किसी पादरी से पूछें भाई कि आपका यीशु मसीह 13 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र तक कहाँ रहे? कहते जंगल में। वो जंगल कहाँ रहा? बताया नहीं गया। हम बता सकते हैं, हम जो आर्य लोग हैं, हम जो हिंदू लोग हैं, हम जो भारत के निवासी हैं, हमारे कश्मीर में जीसस क्राइस्ट के नाम पर एक कब्र वहां बनाया गया। जीसस क्राइस्ट यहाँ आकर के यही मर गए। हमारे जीसस क्राइस्ट, आपके जीसस क्राइस्ट भारत आए थे दोबारा पढ़ने के लिए। और जब योग विद्या उस क्रिश्चियन भूमि पर, यहूदी भूमि पर योग विद्या के प्रचार के लिए वे पहुंचे, उनकी बातों को नहीं समझा और उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इस आकृति का एक लकड़ी, उसको सूली, क्रॉस हम बोलते हैं, उस पर कील लगाया और उसको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन मरे नहीं। उसको उतारा वहां से, पुनः भारत में आए। हाथ ऐसा करो, जय भारत बोलो, जय भारत, जय भारत, आवाज हिंदुओं की नहीं, जय भारत बोलो जय भारत, जय भारत। इस ये ना आकाश, इसको उतारो आप, बोलो एक बार जय भारत, जय भारत। कुछ ठीक है, इससे और ठीक करवाऊंगा भी। एक मिनट। एक समय था, ये जो वातावरण में अशुद्धि है ना, जिस अशुद्धि से एक चीज को बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं, बताओ? ओजोन लेयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत। ओजोन लेयर। आप और हम जो कुछ आजकल करते हैं, उस ओजोन लेयर को हम फाड़ रहे हैं और एक विशेष किरण निकलता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। और यहाँ जब आता है हमें स्किन कैंसर, त्वचा रोग हमें आता है। एक समय था, आपकी सामग्री, आपका घी, आपका स्थाली पाक, आप जो कुछ अन्न बनाते थे उस समय, स्वाहा बोलते बोलते आप लोग आहुत करते थे। और यहाँ जो केमिस्ट्री का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सारा वातावरण में जो अशुद्धि रहती है, इन सारे अशुद्ध तत्वों को रामायण कालीन समाज तक आप लोगों ने इसके प्रतिकार के लिए आपका हवन काम करता था। इस कारण आप लोग हवन को कभी ना छोड़े। बोलिए स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ये है आवाज। ओम सोमाय स्वाहा। बुलंद आवाज। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इंग्लैंड में भी पर्व होते हैं, अमेरिका में भी पर्व होते हैं, पाश्चात्य जगत में भी पर्व होते हैं, लेकिन दिवाली और होली की तरह हमने दुनिया में पर्व नहीं देखे। आपके पर्व महान हैं, कारण कि इन दो समयों पर, गयाना में पता नहीं यहाँ होता है या नहीं, हमारे यहाँ जहाँ हम लोग भी खेती करते हैं, दिवाली और होली के समय हम अन्न को, नए अन्न को काट लेते हैं। अब बताइए, होली के समय आप लोग क्या अन्न काटते हैं? होली के समय भारत में कौन सा अन्न? गेहूं। गेहूं। और दिवाली कौन सा अन्न? चावल। चावल। चावल और शायद बाजरा वहां नहीं। और इस नए कटे हुए अन्न को लेकर के हम लोग सामग्री और थाली पाक बना करके अग्नि देवता के ऊपर आहुत करेंगे और वातावरण शुद्धि प्राप्त करेंगे। ये है भारत, ये है भारत। आपके पर्व भी इस देश को महान बना देते हैं। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या है जिसकी वजह से मैं आया हूं? आपके वीर, आपके वीर। खेद की बात है कि आजकल शाहरुख खान वीर बन गए हैं, जो स्मोकिंग करता है, जिसके चेहरे के ऊपर पाउडर लगाना आवश्यक है फिल्मों में काम करने से पहले। लेकिन एक था वीर, एक वीर का नाम बताइए जी भारत के इतिहास में, एक वीर का नाम बताइए।
क्या? मारन अभिमन्यु, वीर सावरकर। तीसरा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। कौन? क्या कहा? खान। ओ यस यस, हाँ, मुसलमान थे लेकिन वीर थे, वीर थे। हम मुसलमानों का कदर करते हैं इस देश के अंदर, हर एक प्राणी को। क्यों ऐसा क्यों कदर करते? देखिए किस भावना ने इस देश को बनाया। महान अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। हम लोग हिंदू हैं, वे लोग मुसलमान हैं, कब दो दूर। ये सीमित मानसिकता के लोग हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अब ये देखो, उदार चरिता नाम तुम, लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं इनके लिए बोलिए वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती हमारा परिवार है। इस अमर भावना ने इस देश को महान बना दिया, जिस वजह से मैं यहाँ संयुक्त राज्य इंडिया के पास आया अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए। एक और चीज, भोजन। हमारे यहाँ भोजन प्राप्त करते ही खाने लगते हैं, लेकिन हमारे दादा दादी नाना नानी जो भारत से गए थे, आजकल नौजवान ऐसे खाते हैं और ऐसा मुख कर लेते हैं, ज्यादा चबाते नहीं और एकदम नीचे डाल देते हैं, पानी पी लेते हैं, कोका कोला पी लेते और भाग गए खेलों में। लेकिन आजा आजी दादा दादी नाना नानी देखो, ओम अन्नपते नस्यनो देह्यनमीवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिषत् ऊर्जनो धेहि विपदे चतुष्पदे। इतना देखो, वे लोग बहुत गरीब थे, इतना चावल नहीं मिलता था, इतनी दाल नहीं मिलती थी, इतनी सब्जी नहीं मिलती थी। थोड़ा, उस थोड़े में से देखो किस अमर भावना ने इस देश को उत्तम बना दिया, महान बना दिया। थोड़ा मिला करके वहां चींटियों के लिए रखा, पक्षियों के लिए रखा, और पता नहीं क्या क्या जीव जंतु आएंगे, इनके चले जाने के पश्चात ये भी चखेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना सकते। थोड़े में से। और भाई, मैंने काला गुरुकुल में पढ़ते हुए 4 चपाती और इतना छोटा कटोरी दाल, वहां बैठने के लिए, खाने के लिए बैठे तो कोई अतिथि आ जाए, खाना खाओ जी, तो वो सभ्यता से शिष्टाचार से कहेंगे नहीं जी आप खाओ, नहीं 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 आप आइए, आप आइए, आप भोजन के समय आए हैं, बिठाएंगे 4 रोटियों में से 2 यहाँ रखेंगे, 2 वहाँ रखेंगे, दाल को 2 भाग में कर देंगे, आप बैठिए जी, आप खाएं तो मेरा पेट भर जाएगा। ये 2 रोटी खाए, जबकि साधारण रूप से 4 रोटी ही खाएंगे, 2 ये खाएं, 2 ये खाएं, इसका पेट भर गया, इसका पेट भर गया। इसलिए आपके यहाँ आतिथ्य की इतनी अमर भावना है, आप लोगों की इस संस्कृति ने इस देश को महान बना दिया। आप लोग मुझे कहाँ से जानते हैं, ये मुझे कहाँ से जानते हैं? मेरे पास बहुत अल्प समय है। गुरुजी, स्वामी जी मुझे कहते हैं आजकल आपको यहाँ आना है। मेरे गांव महाशय जी का नाम लेते हैं, महाशय जी और हमारे गांव के बुजुर्ग लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप वहाँ तक, दिल्ली तक गए मुझे यहाँ लाने के लिए, क्योंकि इस स्थान को हम नहीं जानते। आपका जो आतिथ्य प्रणाली है, इस प्रणाली आतिथ्य ने इस देश को बड़ा कर दिया है। अब मैंने वीरों को छोड़ा, चलो आर्य